पिछले कुछ सालों में बिजनेस करने के तरीके में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। पहले अगर किसी को अपना प्रोडक्ट मार्केट में निकालना होता था तो उसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ता था, फिर होलसेलर के पास जाना पड़ता था, फिर प्रोडक्ट रिटेल शॉप में पहुंचता था, देन कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदता था। लेकिन अब बिकॉज ऑफ इंटरनेट कंपनीज को अब किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास नहीं जाना पड़ता है, वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच सकता है। और बिजनेस करने के इसी तरीके को D2C मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस कहा जाता है। बिजनेस करने के इस तरीके से कंपनी का बहुत सारा पैसा बच जाता है और काम स्पीड से हो जाता है, जिसका फायदा कस्टमर और कंपनीज दोनों को मिलता है। इस D2C बिजनेस शिफ्ट के दौरान वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंपनीज ने जन्म लिया है जो आज ट्रेडिशनल कंपनीज को टक्कर दे रही है। अगर मैं कुछ इंडियन D2C कंपनीज का नाम लूं जो आज सक्सेसफुली काम कर रही है तो उनमें है मामाअर्थ, बोट, शुगर ब्यूटी, वाव स्किन साइंस एक्सेट्रास। आज D2C मार्केट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, तो आज उन सभी लोगों के पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो बिजनेस करना चाहते हैं। आज कोई भी D2C कंपनी को स्टार्ट करने का परफेक्ट टाइमिंग है। अगर आप भी इस फ्लो में बह गए तो आगे चलकर आपके पास भी एक बड़ी कंपनी होगी। अगर आज आप रिटेल इंडस्ट्री को देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट में इतने सारे ब्रांड हो गए हैं, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अच्छे अच्छे इंटरनेशनल ब्रांड जैसे फॉरएवर 21, ब्लॉकबस्टर, टॉयज आर, चैप्टर 11 बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गए हैं। और इन सब के बैंकरप्सी की कगार पर पहुंचने का एक ही रीजन है कि ये टाइम के साथ बदले नहीं और ट्रेडिशनल तरीके से ही बिजनेस करते रहे। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट पिछले 5 सालों में ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपनीज ने अपने 20,000 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स क्लोज किए हैं। सेंचुरीज से चली आ रही CGP ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर को साथ लेकर तालमेल बिठाकर बिजनेस करना पड़ता था, तब प्रोडक्ट सेल हो पाता था। लेकिन आज ये तरीका रिलेवेंट नहीं है। अब सेल ज्यादा मार्केटिंग फोकस्ड, ज्यादा कस्टमाइज और कस्टमर सेंट्रिक हो गई है। रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर की अब जरूरत नहीं है। इस D2C रिवॉल्यूशन में चालू हुई कंपनीज में से कुछ कंपनीज आज $1 बिलियन का बिजनेस कर रही है। इस वीडियो में आज हम पहले तो D2C इंडस्ट्री को डीपली समझेंगे, जिससे आपको D2C इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है उसकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। हमारे ट्रेडिशनल सप्लाई चेन में प्रोडक्ट बेचने के लिए हमको सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर की जरूरत पड़ती थी। इस सप्लाई चेन में काम कुछ ऐसा चलता था कि प्रोडक्शन से लेकर डिलीवरी तक हर स्टेप पर नेगोशिएशन करना पड़ता था, जिसकी वजह से प्रोडक्ट को लॉन्च करने में और एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने में बहुत लंबा टाइम लग जाता था। लेकिन D2C बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। D2C बिजनेस में डायरेक्टली मिडिलमैन, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर को इस गेम से हटा दिया जाता है और अपना एक क्लाउड स्टोर बनाकर डायरेक्टली एंड कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचा दिया जाता है। अगर तुम एक नए प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हो, उसे बना सकते हो, एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो और लोगों को उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तुम अपनी वेबसाइट पर लेकर आ सकते हो, तो तुम बिना किसी झंझट के कुछ ही महीनों में अपना खुद का एक D2C ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। D2C बिजनेस में कंपनीज का काम करने का तरीका लगभग सेम ही होता है। मैंने सारे बड़े बड़े D2C कंपनीज को एनालाइज किया है और मुझे उन सब में कुछ कॉमन स्ट्रेटेजीज दिखी है जो मैं अब आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ।